पुराणों के पिटारे से शास्त्रों की बात की श्रृंखला में हम बताना चाहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले 84 रत्नों में से हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण वनस्पतियों में से एक दूर्वा की उत्पत्ति मानी गई है, जो न केवल देव, मनुष्य, पशु तीनों को प्रिय है, वरन जिसका उपयोग कर्मकांडों और पूजा के अलावा चिकित्सा विज्ञान में भी प्रमुख रूप से किया जाता है। अगर दूर्वा, जो घास का ही एक प्रकार है, के संबंध में बात की जाए तो यह हिंदू धर्म की अति महत्वशाली, देवताओं को प्रिय तथा मानव के लिए मंगलकारी व आरोग्य प्रदायक वनस्पति है, जो कभी ऊपर नहीं उठकर पृथ्वी पर ही फैलती है। संस्कृत भाषा में यह अनेक पर्वों के कारण शतपर्वा, स्वाभाविक तरीके से उगने के कारण रूहा, प्रसार का अंत नहीं होने के कारण अनमता के नाम से भी जानी जाती है। अथर्ववेद तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र में कोमल व हरी दूब का वर्णन देखने को मिलता है। पुराणों में भी नंदन वन का वर्णन किया गया है। दूर्वा, जिसके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, कि नम्रता से प्रसन्न हो, गुरु नानक देव ने कहा है, नानक नन्हे बने रहो, जैसे नन्ही दूब बड़े बड़े वही जात हैं, दूब खूब की खूब। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि झुककर चलने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जैसे सैलाब आने पर दूब लेट जाती है और सैलाब ऊपर से निकल जाता है, सैलाब निकल जाने के बाद दूब तो और बढ़ जाती है, लेकिन न झुकने वाले बड़े बड़े वृक्ष सैलाब में बह जाते हैं। बंधुजनों, जहाँ तक दूर्वा का संबंध है तो अक्सर लोग घास और दूर्वा को ही समान समझते हैं, क्योंकि शायद हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा स्पष्ट किए जाने के बाद भी हमने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। पौराणिक अनुश्रुति और एक अन्य कथा के अनुसार पृथ्वी पर अंधासुर नाम का एक असुर था, जिसने अग्नि को अपने वश में किया हुआ था तथा उसके बल पर उत्पात मचा समस्त संसार और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित किया करता था। अंधासुर के उत्पात से त्रस्त हो ऋषि मुनियों ने देवराज इंद्र से रक्षा की प्रार्थना की, लेकिन युद्ध में देवराज भी अंधासुर को परास्त न कर सके। तत्पश्चात सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की। शिव ने कहा, इसका नाश सिर्फ गणेश ही कर सकते हैं। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री गणेश ने अंधासुर को जीवित ही निकलकर देवताओं को भयमुक्त किया। जब अंधासुर के ताप से उनके पेट में पीड़ा होने लगी, तब ऋषि कश्यप ने प्राकृतिक रूप से औषधीय गुणों से परिपूर्ण दूर्वा, जो एक प्रभावकारी एंटीबायोटिक है, की 21 गांठ उन्हें खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला शांत हुई। अतः उसी क्षण से श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने का विधान चलन में आया, जो आज तक मूर्त है। पौराणिक आख्यान के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देव और दैत्यों को थकता हुआ देख श्री हरि भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को स्वयं अपनी जंघा पर रख समुद्र मंथन जारी रखा, जिसके घर्षण से भगवान के जो रोम टूट टूट कर समुद्र में गिरे थे, वही जब किनारे आकर लगे तो परम पवित्र दूब के रूप में परिणित हो गए। दूर्वा घास सभी देवताओं में पूज्य भगवान विष्णु का ही एक रोम है, जो प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान गणेश को अति प्रिय है। दूर्वा अर्थात दूब के विषय में समुद्र मंथन से संबंधित संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है, हे दूर्वा, तुम्हारा जन्म क्षीर सागर से हुआ है, तुम विष्णु आदि सब देवताओं को प्रिय हो। जब अमृत प्राप्त होने के बाद समुद्र मंथन संपूर्ण हुआ, तो नारायण रूपी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर इसी दूर्वा पर कुछ समय के लिए अमृत को विश्राम दिया था, जिसकी पवित्रता अमृत का स्पर्श होने के कारण और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो सदा के लिए अमर हो गई। अतः यही वह कारण है कि दूर्वा, जो अमृता, अनंता, गौरी, महौषधि, शतपर्वा, भार्गवी इत्यादि नामों से भी जानी जाती है, बिना किसी की सहायता और परिस्थिति में स्वयं वृद्धि को प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में अगर ऐसा भी कहा जाए कि दूर्वा संसार में मानव जाति के लिए प्रकृति प्रदत्त एक वरदान की भांति है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, जहाँ किसी भी मांगलिक पूजा में दूर्वा अति महत्व रखती है, वहीं कोई भी यज्ञ इसके बिना पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि दूर्वा यज्ञ में 3 महान अवगुणों आणव, कार्मण और माइक का नाश कर देती है। सनातनी परंपरा में बताए गए सभी 16 संस्कारों जैसे गर्भाधान,
पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद्य, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि में दूर्वा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दूर्वा का पूजन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक संदर्भों में माता सीता और दमयंती जैसी महान पतिव्रताओं के द्वारा भी दूर्वा पूजन किया गया था। क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण दूर्वा महालक्ष्मी की छोटी बहन भी कहलाई, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। बलवर्धक दूर्वा राक्षस कालनेमी का प्राकृतिक भोजन थी, जिसके नियमित सेवन से ही वह अति बलशाली था। महर्षि दुर्वासा को भी अति पौष्टिक दूर्वा रस अत्यंत प्रिय था। बंधुजनों, हमारा आज का संस्करण यदि आपको पसंद आया हो और आप भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के इच्छुक हैं, तो हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।